अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रही हूँ, सीनियर होम्योपैथिक प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी की स्टूडेंट, सोनोग्राफर, होम्योपैथिक डॉक्टर, आप सब लोगों की भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगी डॉक्टर शाइस्ता जहां। डॉक्टर शाइस्ता जहां। अस्सलाम वालेकुम ऑल। सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं सर अतीक अंसारी की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी में, डिप्लोमा किया है होम्योपैथी में, इंटरनेशनल योगा थेरेपिस्ट हूँ, और इसके अलावा मैंने डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन भी किया है, वो भी फ्रॉम FGIIT फ्रॉम इंडिया। सोनोग्राफी मेरा शौक था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हैं उसके अंदर लिखा हुआ क्या होता है। जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, सर की क्लिनिक में भी जब मैं थी, तो सर बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो देते थे कि आप जो क्लिनिकल मेथड्स हैं उस पर तवज्जो दें, टेस्ट, एनाटमी, फिजियोलॉजी, इस पे ज़्यादा तवज्जो दें, जिस पे बहुत ज़्यादा लैकिंग होती है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की। उस वक्त भी मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो आती थी, सर भी हमेशा रिपोर्ट नहीं पढ़ते थे, वो रिपोर्ट को साइड रख देते थे और सबसे पहले एक्सरे देखते थे और अल्ट्रासाउंड देखते थे। वहाँ से ये शौक मेरे पास मुझे उजागर हुआ था कि मैं ये देखूं कि इस ब्लैक एंड वाइट इमेजिंग के पीछे ऐसा क्या है जो देखा जाता है और किस तरह से डायग्नोसिस होती है। इसकी वजह से मैंने इसमें एक शॉर्ट कोर्स किया था अल्ट्रासोनोग्राफी का, क्योंकि बेस पहले से मजबूत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कामयाबी मिली मुझे, और आगे जॉब्स भी इस हवाले से बहुत अच्छी। अल्टीमेट गोल ये नहीं था कि मैं सोनोलॉजिस्ट बनूं या सोनोग्राफर, क्योंकि होम्योपैथिक तो सोनोलॉजिस्ट बन भी नहीं सकते, सोनोग्राफर कहलाते हैं। लेकिन ये कि शौक था, और इसमें ये कि अर्निंग काफी अच्छी होती थी, दैट्स वाई मुझे शॉर्ट टर्म एक अपने शौक को पूरा करने का वो मिला, रास्ता मिला। लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। 3-4 साल मैंने अल्ट्रासाउंड किया है और अभी भी कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी मजा भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। डायग्नोसिस रोजाना नई नई डायग्नोसिस आपको सीखने को मिलती हैं। तो बेसिकली मेरे यहाँ टॉपिक ये है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो होम्योपैथी में क्यों जरूरी है। एक अच्छा होम्योपैथ होने के लिए आपको एक अच्छा क्लिनिशियन होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे क्लिनिशियन हैं तो आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकते हैं, कोई से भी। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या हकीम भी हैं, तो अगर आप एक अच्छे क्लिनिशियन नहीं है, तो वहां से जो डॉक्टर का जो एक मेडिकल साइंस का जो एक नाता है वो थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आता है कि पेशेंट आपके पास जा रहा है, बस क्लिनिकल मेथड्स नहीं है, आपको क्लिनिकल डायग्नोस्टिक जो वेज हैं वो नहीं आते, तो वहां से फिर वो थोड़ा सा एक लैकिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहीं पे डिफरेंस आ जाता है आप में और किसी भी क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर। सो क्लिनिकल मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी अ गुड होम्योपैथ, देन यू हैव टू बी अ गुड क्लिनिशियन। क्लिनिकल मेथड्स आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। तो व्हाट इज अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड हम सब कराते हैं, आप सब भी करवाते होंगे, और आप सब रिपोर्ट्स वगैरह भी देखते रहते होंगे और सामना भी रहता होगा क्लिनिक में अपने। तो अल्ट्रासाउंड होता क्या है? अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक इमेजिंग टेक्निक है जो कि बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को देखने के लिए किया जाता है। क्योंकि साउंड का मतलब ये है कि ये साउंड वेव्स के थ्रू ये रेज बॉडी में जाती हैं, जिसके थ्रू इमेजेस आपको टीवी पे, स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहे होते हैं। अब ये साउंड क्या है? साउंड ऐसा तो नहीं कि साउंड फिर आप सुन क्यों नहीं पाते, इसलिए नहीं सुन पाते बिकॉज इसकी जो हर्ट्स है वो 2 हर्ट्स से लेकर 3 हर्ट्स तक का होता है, जो कि ह्यूमन ईयर इतने साउंड को नहीं डिटेक्ट कर पाती। ह्यूमन ईयर आई थिंक 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक हम आवाज को सुन सकते हैं। तो क्योंकि ये साउंड वेव्स हैं, सो इट इज सेफ एज कम्पेयर टू एक्सरे। एक्सरे में क्योंकि रेज होती हैं, एक्स रेज नाम से ही जाहिर है कि एक्स मतलब खतरनाक और रेज, तो दैट्स वाई एक्सरेज बहुत सी कंडीशन में मना भी होता है फीमेल को कि आप एक्सरेज नहीं करवाएं। एक्सरे काफी बहुत दफा आप नहीं करवा सकते, लेकिन अल्ट्रासाउंड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक तो ये सेफ है, साउंड के थ्रू होता है, दैट्स वाई आप अल्ट्रासाउंड को मल्टीपल टाइम भी करवाएं तो उससे आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आते। लेकिन एक और इसमें जो एक ड्रॉबैक है वो क्या होता है कि ये सिर्फ आपके सॉफ्ट टिश्यूज को देखती है बॉडी के, जैसे कि ये किसी ऐसी जगह जहाँ पे गैस हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पे स्पेस हो, होलो हो, या फिर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हो, ये उसको इमेज नहीं कर पाती है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में किडनीज को देखना हो, लिवर का फंक्शन देखना हो, इसके अलावा बॉबल्स भी अगर गैसेस शेडोज नहीं हो तो नजर आ जाते हैं, ब्लैडर है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का ये तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा कि गायनी और ऑप्स में इसका एक बहुत अहम किरदार है। मतलब अल्ट्रासाउंड एक लाइफ सेवर है फीमेल के लिए।
कि जब उनकी प्रेगनेंसी का टाइम आता है और वो जो पूरा टाइम पीरियड होता है उस पर अल्ट्रासाउंड की वजह से बहुत सी खवातीन ऐसी हैं बहुत सी क्या मैं समझती हूँ तमाम पूरी दुनिया की खवातीन की जान जो है वो अल्ट्रासाउंड की वजह से बच जाती है। जिसमें से एक बहुत ही इस तरह का केस होता है जिसमें प्लेसेंटा आपका लो लाइंग होता है। पहले जब अल्ट्रासाउंड नहीं था तो बहुत सी खवातीन की अमवात इसी तरह हो जाती थी, क्योंकि जब प्लेसेंटा लो लाइंग होता है तो उस वक्त नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक रोल है अल्ट्रासाउंड का। तो एज अ डॉक्टर आप मॉडर्न चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। सॉरी टू से, लेकिन मैंने बहुत सारे होम्योपैथी को देखा है कि वो मॉडर्न वेज को अपनाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ट्रीट द सिम्टम्स नॉट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जरूरत है। क्योंकि अगर आप आज से 100 साल पिछले वाले जमाने में जीना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को भी उसी जमाने में ले जाएं। फिर अपने सिर्फ आप क्लिनिक में बैठ के ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको जो है वो 100 साल पहले वाले ऑर्गेनन के हिसाब से और उसकी फिलॉसफी पे चलना चाहिए। सो अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। एक अहम चीज, होम्योपैथिक डॉक्टर्स मशहूर हैं गुर्दे की पथरी का इलाज करने के लिए, ठीक है, रीनल कैल्कुलाई जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा कोलीलिथियसिस यानी कि पित्ते के जो पत्थर हो जाता है उसका इलाज करने के लिए बहुत मशहूर है। तो एज अ होम्योपैथ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप अल्ट्रासाउंड को समझें कि आप अल्ट्रासाउंड में कितने mm के स्टोन को ट्रीट कर सकते हैं और कितने mm को स्टोन को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। व्हेन टू ट्रीट एंड व्हेन टू रेफर। सही है। अगर आपके पेशेंट के गॉल ब्लैडर में इतना बड़ा स्टोन है जो कि उसके ल्यूमन के साइज से, जो गॉल ब्लैडर का ल्यूमन होता है उससे बड़ा है, तो आपका एक तो जो ट्रीटमेंट है वो फेलियर होगा, प्लस पेशेंट की जान को अलग खतरा होगा, बदनामी आपकी अलग होगी। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना कि आप जब भी ट्रीट कर रहे हैं गॉल ब्लैडर कोलीलिथियसिस या नेफ्रोलिथियसिस, तो उस वक्त आप जरूर इस चीज को देखें कि जो स्टोन का साइज है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें किडनी के अंदर जो है बहुत सारा पानी भर जाता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब किडनी स्टोन है आपके पास, पेशेंट आ गया, आप उसको बर्बेरिस दे रहे हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो सिम्टम्स के बेस पे दे रहे हैं, हर सूरत निकलना है, पता चला किडनी नहीं वो स्टोन नहीं निकलता, किडनी बाहर आ जाती है। होता यूं है कि अगर सीवियर 3 तरह के हाइड्रोनेफ्रोसिस होते हैं अल्ट्रासाउंड में, लिखा हुआ होता है सीवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड। माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस सिंपल एक इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर सीवियर है, मॉडरेट है, तो ये देखना जरूरी है रिपोर्ट के अंदर कि आपको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उस स्टोन की वजह से। अगर वो स्टोन निकल के यूरेटर में आके फंस गया, ठीक है, उसकी वजह से सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है और पेशेंट को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ना आप उसका पेन रिलीफ कर पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपने क्या किया, बर्बेरिस से स्टोन निकाल के यूरेटर में लाके उसको फंसा दिया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट का फॉलो अप स्कैन जरूर करवाएं। ठीक है, पेशेंट के बजट पे थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन ये कि आपको इस मामले में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि भाई अगर मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैंने ये रिस्क उठाया है कि मैं आपका इलाज कर रही हूँ, तो मैं आपका हर महीना अल्ट्रासाउंड करा के देखूंगी कि स्टोन का साइज बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि नहीं वो हो रहा है छोटा और पेशेंट को तकलीफ है, तो बराहे करम आप पेशेंट को रेफर कर दें, वो ज्यादा सेफ है आपके लिए, उससे आपकी ज्यादा नेक नामी होगी बजाय इसके कि आप पेशेंट को बार बार अपनी क्लिनिक में बुलाएं किस तरह के और उससे ये दावे करें कि वो ठीक हो जाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है अल्ट्रासाउंड का, वो है हमारी फीमेल खवातीन, कुछ डॉक्टर्स यहाँ बैठी हुई हैं, तो वो है गायनी और ऑप्स में बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे आती थी, मैं सिर्फ होम्योपैथिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एलोपैथिक की भी बात कर रही हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहिबा असल में मेरे जो है ना यूट्रस में सूजन आ गई है और मुझे फाइब्रॉइड है और मुझे रसौलियां बन गई है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है और इस तरह से। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे पता आपको, आपने कोई स्कैन करवाया था क्या, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, वो डॉक्टर ने हाथ रख के कहा था, उन्होंने कहा था यही सब चीजें तुमको है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि हाथ रख के वैसे पता चल जाता है। हाँ ठीक है, पैल्पेशन एक मेथड है जिससे आपको मास का पता चल जाता है, लेकिन वो ऐसा मास बड़ा हो तब आपको पता चलता है, वो पैल्पेशन के थ्रू और परकशन के थ्रू, क्लिनिकल मेथड्स के थ्रू। लेकिन इस तरह से नहीं होता कि आपको एक छोटा सा फाइब्रॉइड नजर आ जाए, आप उसको ये स्टैंप लगा दें कि भाई तुम्हारे यहाँ जो है वो इनफर्टिलिटी इस वजह से कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अल्ट्रासाउंड करवाएं, लाजमी करवाएं, उसमें देखें कि क्या है।
पेशेंट को पहले से पेशेंट गोइया ना पेश करें कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। आप उनसे कहें कि ठीक है मैं अल्ट्रासाउंड में देखूंगी कि क्या इशू है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के केसेस में अल्ट्रासाउंड की बहुत अहमियत है। 11th डे ऑफ साइकिल जब भी आप फॉलिकल्स देखना हो तो 11th डे ऑफ साइकिल आप लाजमी उसका स्कैन करवाएं। अगर कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आपके पास आता है जो ट्रीटमेंट की का ख्वाहिशमंद है तो फिर आप लाजमी उसको जो है ना बता दें कि आप महीने में 1-2 अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएंगे। क्योंकि आप फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए मेडिसिन दे रही हैं, ठीक है, तो हर महीने फॉलिकल जरूर देखें 11th। अब वो फॉलिकल के लिए आप कभी भी अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देते हैं, अब क्या होता है पेशेंट का टाइम जाया होता है, उसके पैसे जाया होते हैं। 11th डे ऑफ साइकिल या 12th डे ऑफ साइकिल जो फॉलिकल देखने का सही टाइम होता है, आप उस वक्त लिखें और साथ में लिखें कि आप ये अल्ट्रासाउंड इसलिए लिख रही हैं, फॉलिकुलर स्टडी के लिए लिख रही हैं, ठीक है। सिर्फ पेल्विस लिखकर भेज देंगे तो बाज़ औक़ात नहीं इतना कोई साइज वाइज लिखता है कि हमें क्या है फॉलिकल का साइज, कि अगर 1.0 है ज़ायबत प्रेगनेंसी के लिए कम से कम 2.0 तक का फॉलिकल का साइज होना चाहिए। तो जब आप लिख कर देंगी तो फिर उन्हें समझ में आएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा डॉक्टर क्लिनिक में बैठते हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड की इस अहमियत को जरूर समझें। और प्लस अल्ट्रासाउंड को थोड़ा बहुत हमें पढ़ना भी आना चाहिए। रिपोर्ट ठीक है लेकिन पढ़ना भी आना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। इस वक्त मेरे पास स्क्रीन मौजूद नहीं है, वरना मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की थी कि मैं आपको दिखाऊं कि जो है वो स्टोन किस तरह का दिखता है, हाइपर इकोइक हाइपो इकोइक इमेजेस क्या होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी किसी लेक्चर में टाइम मिलेगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगी। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कर सकते हैं। Thank you so much.